नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि हम 40 तक आते आते हम मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ सुख का आनंद नहीं है, मोनोटोनिक लाइफ जी लेते हैं। लेकिन मैंने कारण बताया था कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ गई हैं, कुछ हम खुद ले आए हैं, उनको सॉल्व कर लें तो वी आर स्टिल हैप्पी। ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश इंसान। अब वन बाय वन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने आती है वो बच्चों को लेकर है। बच्चे हमारी खुशी हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है बच्चे हमारी खुशी है, लेकिन हमें उस खुशी का ख्याल रखना है। उनकी स्टडीज़ को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके खेलने कूदने, उनके फ्यूचर को लेकर के, फाइनेंशियल, उनका करियर को लेकर के। अभी हमारे बच्चों की एज 6 से 14 के बीच की है, इसके आसपास की एज ग्रुप के बच्चे हमारे। हमें उनके बारे में बहुत कुछ सोचना होता है। इवन एक नई बात और है, वो है कि हमें पेरेंट्स को बच्चों के सामने बिहेव कैसा करना है ताकि वो कुछ ऐसा ना सीख जाए। हालांकि हमारे ज़माने में तो हमारे पिताजी हमें थप्पड़ भी मारते थे, गालियाँ भी खाते थे, वो बात और थी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है इंटरेस्टिंग कि हमें खुद को मिडिल क्लास कभी कहने में थोड़ी सी शर्म आती है। कभी हम शान से कहते हैं, कभी हम हिचकिचाते हुए कहते हैं। मिडिल क्लास की डेफिनेशन ही बहुत चेंज हो गई है। एक्चुअली हम टीनेजर, मिडिल क्लास जो टीनेजर होते थे ना अपनी एज में, अपने ज़माने में, जब हम 13-14 साल के होते थे, तो हम कई कामों में तो पेरेंट्स हमें कहते थे तुम बड़े हुए हो, अब तुम्हें ये करना चाहिए। कई कामों में कह देते थे तुम अभी छोटे हो। तुम बड़े कंफ्यूज होते थे कि बड़े हैं कि छोटे हैं। तो हम बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। वही अभी मिडिल क्लास की डेफिनेशन है। हमें कार खरीदनी है, थोड़ी सी बड़ी भी हो। हमें घर खरीदना है, थोड़ा सा बड़ा भी हो। फिर हमें कई चीज़ों में रिबेट भी चाहिए। सब्सिडी मिल रही है तो हम वो भी लेंगे। गेटिंग मतलब थोड़ी सी हाई क्लास को भी टच करने जाएंगे और लो क्लास को भी टच करने, डिफाइंड ही नहीं है। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट हमारा जो है रिलेशनशिप्स। हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स अब जो हैं, चाचा, मामा, नाना, इवन ब्रदर सिस्टर्स भी जो अब हमारी एज के मैरिड हो गए, बच्चों वाले हैं, उनसे भी कई सारी कभी कभी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। कभी कभी रियल में कुछ नीड्स होती हैं, उनकी भी हमारी भी वो शेयर करनी होती है। फिर कुछ सेकेंडरी रिलेशंस इन लॉज के, वाइफ की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। फिर कुछ टर्सरी रिलेशंस, कोई चाचा है, कोई चाचा के लड़का है, उनका ससुर है, सिस्टर है, सिस्टर का समधी है। बहुत बड़ा माया जाल हो जाता है रिलेशनशिप्स। ये तीसरे नंबर की चीज़ जो हमारी एज में आती है। फोर्थ नंबर डेफिनेटली जॉब और पैसा। हम एक्चुअली सही मानों में कहूँ तो आज अगर हम अपना बजट बैठ के बनाएं, हम सभी लोग, तो हम शायद पहली बार तो बना ही ना पाए कि मंथ में हमारा इतना खर्चा होता है। और मान लें कि हम बना लें कि इतना ही खर्चा करना है, तो शायद उसको फॉलो ना कर पाए, क्योंकि हमारे कुछ शौक ऐसे हो गए हैं, कुछ ज़रूरतें ऐसी हो गई हैं जहाँ हम कोई लिमिटेशंस नहीं लगा सकते। तो अब हमें अर्निंग के
मेन सोर्स के अलावा कुछ और सोर्स भी देखने होते हैं। जॉब, फाइनेंस, पैसा, ये चौथी बात है। एक पांचवी बात है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ चैन से सुबह के टाइम चाय पीते हुए, शाम के समय घूमते हुए एक आधा घंटा, एक घंटा बहुत दिल से बात किए हुए कितना वक्त हो गया। समस्याओं पर चर्चा नहीं कि आज ये करना है, कल वो करना है, प्लानिंग। हम मशीन तो कई सालों से हो रखे हैं। जब से हम शादी होके आए उसके बाद कुछ टाइम तक शायद हम प्यार जानते थे, फिर हम मशीन हो गए। अब मेरी भी एक लाइफ है, मैं उठता हूँ सुबह मशीन की तरह, सुबह तैयार होता हूँ, काम पे जाता हूँ, शाम को लौटता हूँ, 50 काम और होते हैं। वाइफ की भी सुबह उठती है, बच्चों को तैयार करती है, सब मशीन की तरह हम चलते रहते हैं। फिर हम बातें भी करते हैं तो भी राशन की, EMI की, पैसों की, बच्चों की पढ़ाई की, वो सब मैकेनिकल लाइफ जो रोज जी रहा ना, उसी की बात करते हैं। लेकिन हमें आपस में एक दूसरे के लिए वक्त निकाले हुए कितना टाइम। बीइंग फिजिकल इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। बीइंग फिजिकल ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन मन से, आत्मा से कहीं भी बैठे हों, साथ बैठ के हम दिल से बात करें और हम खुल के हंसें, ऐसा कितना वक्त। ये प्रॉब्लम पे पांचवी प्रॉब्लम है। मैंने 5वें नंबर पे इसलिए लिया है क्योंकि सबसे पहले लेता तो कोई इसको प्रॉब्लम मानता ही नहीं। मैंने लास्ट में लिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा इसकी। थैंक यू।